यूपी के फतेहपुर जिले के चित्रांश नगर में कैंप कार्यालय का शुभारंभ कर सपा सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि जनता दर्शन से दूर करेंगे लोगों के दुख दर्द। तो वहीं उन्होंने कहा कि निर्धारण का मुद्दा सदन में उठाया गया, आगे भी किया जाएगा। भाजपा सरकार चुनाव से पहले बहुत वादे करती है, कहती है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि कैंप कार्यालय के माध्यम से जनता की समस्याओं को समाधान किया जाएगा। अब प्रत्येक महीने प्रथम शनिवार को वो जिला मुख्यालय में कैंप कार्यालय में जन समस्याओं को सुनेंगे। दूसरे शनिवार को बिदगी तहसील और तीसरे शनिवार को खागा तहसील में आम लोगों की समस्या सुनी जाएगी। उन्होंने कहा 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसको लेकर अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं कैंप कार्यालय के शुभारंभ पर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह, सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता संतोष द्विवेदी, सुशील पटेल, दोषी सहित सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता शामिल हुए। चुनाव हुए लगभग 8 महीने पूरे हो गए और इन 8 महीनों जब लोकसभा की कार्रवाई चली, तब हमने लोकसभा कार्रवाई में भाग लेकर के इस जिले के पिछड़ेपन के तमाम बातों को रखा। लेकिन यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मांग थी, लोगों की मांग थी कि संसद सदस्य का जनसंपर्क कार्यालय एक सुनिश्चित जगह में हो और उसका एक दिन सुनिश्चित होना चाहिए। यद्यप मैं लोकसभा की कार्रवाई के बाद लगातार इस जनपद की 6 विधानसभा में कहीं न कहीं जाने का प्रयास करता था, मिलता था, लोगों की बात सुनता था, किसी पर्व में या किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाता था, लेकिन लोगों का मन था कि नहीं एक सुनिश्चित प्लेस हो जाए। यद्यप मैं सोच रहा था कि जिला पार्टी का हमारा बड़ा कार्यालय है, उस कार्यालय से भी संपर्क कर लेंगे, लेकिन आप संसद सदस्य का कैंप कार्यालय खोलिए। तो सबकी राय से आज ये कैंप कार्यालय सूरत पाल रावत जी के भवन में हम लोगों ने यहाँ पर आज ही शुरू हुआ है। यहाँ जन समस्याओं का सुनना और सुन करके उनका निस्तारण कराने का हमारा कर्तव्य है। जन समस्याओं की बात की जाए तो इस समय किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि आने वाले समय में गेहूं और ये खरीद केंद्र खुलने जा रहे हैं, जिसका अधिकारियों द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार होता है और अधिकारी मूल्य नहीं दे पाते हैं किसानों के लिए। उनके लिए क्या आप मुद्दा? सही बात है। इस बात को जिस समय सदन स्टार्ट हुआ उस समय और अभी जो पिछले दिनों ये हमारा फरवरी में 31 जनवरी के बाद जो सदन शुरू हुआ, उसमें मैंने एमएसपी की बात कही थी कि जिन फसलों का सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित होता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर चुनाव के पहले कहा कि हम किसानों की एमएसपी तय करके एमएसपी देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी या हमारी पार्टी या विपक्ष के सारे नेताओं ने कहा कि जो फसलों का मूल्य है, जो एमएसपी निश्चित की जाती है, उसकी गारंटी दे दी जाए, कानूनी गारंटी दे दी जाए, कानूनी उसका अमल जमा पहना दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ नहीं। किसानों के अभी धान की समस्या थी, धान के सवाल को भी मैंने अभी उठाया था कि धान की एमएसपी की गारंटी नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं किया है, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, आय दुगना नहीं हुई है। इस बात को भी मैंने भारत के लोकसभा में रखने का काम किया है। और आने वाले दिनों में मुझे जो आपने सवाल उठाया, ये चिंता का विषय है कि गेहूं की फसल आएगी और गेहूं की फसल दिख भी रही अच्छी है कि जब किसानों के खरीद केंद्रों में नहीं लिया जाता और वो किसान दर की ठोकरें खाता है तो उसकी फसल ही नहीं ली जा रही है, तो ये सरकार झूठ बोलती है, दोहरा मापदंड करती है। हम इस बात को फिर अभी जो सदन चलने वाला है 10 मार्च से, उसमें हम फिर रखेंगे।